वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने कनेक्टेड स्पेस, डिसकनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशंस की हैं, कुछ एग्जांपल्स की हैं। तो टोपोलॉजी में हम जनरली जब भी कोई नई स्पेस या नई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो हम ये यूजुअली चेक करते हैं क्या वो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्या वो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो वही हम चेक करेंगे हमारे इस लेक्चर्स में कि क्या कनेक्टेडनेस हमारे पास एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, क्या वो हेरिडिटी प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो कनेक्टेडनेस के लिए देखिए, जब हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो हमें होम्योमॉर्फिक इमेज की बात करते हैं कि एफ जो होती है हमने एक्स टू वाई एक होम्योमॉर्फिज्म लेनी, दैट इज द वन ऑन टू कंटिन्यूस एंड ओपन। बट कनेक्टेडनेस में जब हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस मैप भी ले लें, ठीक है, तब भी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, दूसरी वाली स्पेस कनेक्टेड बन जाएगी। ओपन मैप की हमें जरूरत भी नहीं है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि होम्योमॉर्फिक इमेज जो होती है हमारे पास एक कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड स्पेस की, वो कनेक्टेड स्पेस ही होती है। दैट मीन्स जो हमारे पास कनेक्टेडनेस है वो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। हमें ओपन मैप की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सिर्फ कॉन्टिन्यूटी हमें वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज दे देती है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूस इमेज है, तो आप इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले या तो आप क्या कीजिए, एफ एक्स टू वाई आप एक ऑन टू मैप ले लीजिए। आप इसमें या तो एक कॉन्टिन्यूस या ऑन टू मैप ले सकते हैं, या आप एफ जो है एक्स टू एफ ऑफ एक्स ये मैप ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ले सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऑन टू मैप बन जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये स्पेस एक एक्स है, अगर एफ हम एक कॉन्टिन्यूस इमेज लेकर चलते हैं और ये हमारे पास कोई स्पेस वाई है, तो इसकी जो इमेज होगी ना, दैट इज एफ ऑफ एक्स सेट होगा, वो ही हमारे पास कनेक्टेड होगा। जो ये बड़ी वाली स्पेस है इसकी हम कोई श्योरिटी नहीं ले सकते कि वो कनेक्टेड होगी या नहीं होगी। तो अगर हम यहां से करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ऑन टू मैप ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा पूरा का पूरा ये वाई बन जाएगा। आप जिस मर्जी तरह से ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इस प्रूफ में हम एफ जो है हमारी एक्स कोमा जो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है उससे एक नई टोपोलॉजी वाई कोमा टाउ स्टार तक ऑन टू मैप ले लेते हैं। अगर ये ऑन टू मैप हो जाएगा तो वाई क्या बन जाएगी, हमारे पास एक उस ऑन टू और साथ में कॉन्टिन्यूस भी ले लेते हैं। तो अगर ये हमारे पास ऑन टू मैप है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमारे पास y हो जाएगा। दैट इज जो y है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी एक कॉन्टिन्यूस इमेज बन जाएगी ऑफ x की। फाइन। तो अब हमने ये प्रूफ करना है और अब हम लेट कर लेते हैं कि x कोमा टाउ हमारे पास एक कनेक्टेड स्पेस है, और हमने ये प्रूफ करना है कि जो वाई स्पेस है वो भी हमारे पास क्या होगी, एक कनेक्टेड स्पेस होगी। तो एज यूजुअल अगर हमने किसी स्पेस को कनेक्टेड प्रूफ करना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इफ पॉसिबल लेट वाई कोमा टाउ स्टार हमारे पास एक डिसकनेक्टेड स्पेस है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक डिसकनेक्टेड स्पेस है। तो अब आप कोई भी डेफिनेशन से इसको प्रूव कर सकते हैं, या वो डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट डिसकनेक्टेड है तो हमें एक सेट मिल जाएगा जो ओपन एंड बहुत क्लोज्ड होगा, या इसको हम यूनियन में लिख सकेंगे कि वो दोनों बहुत ओपन एंड क्लोज्ड होंगे। ठीक है, तो मुझको इजी ये लगती है कि हम मान लेंगे कि इट मीन्स अगर ये डिसकनेक्टेड स्पेस है
विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई ए सेट होगा जो नॉन एम्प्टी होगा और वो नॉट इक्वल टू वाई होगा, सच दैट ए जो होगा वो हमारे पास बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सेट होगा इन जो हमारे पास वाई कोमा टाउ स्टार टोपोलॉजी है उसमें एक नॉट इक्वल टू एम्प्टी नॉट इक्वल टू वाई एक ओपन क्लोज सेट होगा। अगर अब एफ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप है, अगर ए ओपन है तो डेट एज सबसे पहले लिख लेते हैं जो एफ है हमारे पास वो एक कॉन्टिन्यूस मैप है। अगर एफ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप है तो डेट मीन्स एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इन एक्स में, और एफ इनवर्स ए जो है वो भी हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा इन एक्स में। अब देखिए जो ए सेट है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, ए सेट एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और हमने ऑन टू मैप लिया हुआ है, तो एफ इनवर्स ए कभी भी एम्प्टी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो ऑन टू मैप है। उसी तरह से ए हमारे पास नॉट इक्वल टू वाई है, उसी तरह से एफ इनवर्स ए कभी भी हमारे पास एक्स के इक्वल नहीं होगा क्योंकि अगर इसके इक्वल होगा तो हम ऑन टू मैप नहीं बनेगा वो हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास एक एक्स स्पेस में नॉट इक्वल टू एम्प्टी नॉट इक्वल टू होल स्पेस एक्स एक ऐसा मैप मिल गया, सॉरी एक ऐसा सबसेट मिल गया एफ इनवर्स ए, हमें एक ऐसा एक्स का सबसेट मिल गया जो नॉट इक्वल टू जो एम्प्टी भी नहीं है और स्पेस के इक्वल भी नहीं है और वो एक्स में ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो इट मीन्स जो एक्स कोमा टाउ स्पेस है वो क्या बन जाएगी, डिस्कनेक्टेड। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक्स स्पेस तो हमारे पास कनेक्टेड स्पेस है, तो इट मीन्स हमने कुछ रॉन्ग अज्यूम कर दिया। तो हमने अज्यूम क्या किया है कि y कोमा टाउ एक डिसकनेक्टेड स्पेस है, तो इट मीन्स y हमारे पास क्या होगी, एक कनेक्टेड स्पेस होगी। तो इट मीन्स अगर हमारे पास किसी एक टोपोलॉजी पे दूसरी टोपोलॉजी पर एक ऑन टू और कॉन्टिन्यूस मैप है तो ये दो कंडीशन से ही हमारे पास जो है ये स्पेस कनेक्टेड बन जाएगी, हमें वन वन और ओपन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर f हमारे पास x टू टाउ और y टू टाउ स्टार हमारे पास एक होम्योमॉर्फिज्म है, देखिए अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है तो ये ऑन टू कॉन्टिन्यूस तो होगी, अगर ये ऑन टू कॉन्टिन्यूस होगी इट मीन्स जो ये स्पेस है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, अब एक कनेक्टेड स्पेस बन जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो कनेक्टेडनेस है हमारे पास वो एक टोपोलॉजिकल